नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज़ के 6 मई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में साइबर सेल द्वारा बुधवार को पकड़ी गई चरक की 2 नर्सों की जानकारी पर एक और युवक को हिरासत में लिया गया है। नर्सों ने पुलिस को बताया कि वे मरीजों को 2 इंजेक्शन में से एक लगाती थी और एक बचाकर 20-20 हजार में बेच दिया करती थी। नर्सों ने यह भी बताया है कि उन्होंने 5 इंजेक्शन बेचे हैं, जिसमें से 3 तो मरीजों को लगाए भी जा चुके हैं। साइबर की गिरफ्त में आई नर्सों के कब्जे से 5 इंजेक्शन तो बरामद कर लिए गए हैं। इस संबंध में कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। संभावना तो यह भी है कि अभी और भी कई चेहरे उजागर हो सकते हैं। लगातार साइबर टीम को सूचना मिलती थी कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन की काली बाजारी चल रही है। इस पर साइबर टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल करी है, जिसके अंदर चरक हॉस्पिटल के 2 नर्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। 2 नर्स के साथ साथ एक लड़का भी और शामिल है। ये लोग 2 इंजेक्शंस लेते थे, अलॉट करवाते थे और संबंधित पेशेंट को एक देते थे और एक बचाकर उसको मार्केट में बेच देते थे। कुल 5 इंजेक्शन इन्होंने 1 लाख से ऊपर में बेचे और इसके बाद अभी हमने इन्हें गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना जारी है। पिछले महीने अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन को सफल बनाने और कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन का हर कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा ही रहा है, साथ ही आला अधिकारी भी जमीनी स्तर पर पहुंचकर जनता से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं और व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी तारतम्य में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह भी बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कलेक्टर समय समय पर कंटेनमेंट क्षेत्रों में पहुंचकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों और उनके परिजनों से इलाज की जानकारी लेते हैं और कोरोना महामारी से जिले की जनता को बचाने के लिए सतत प्रयास करते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को भी उज्जैन कलेक्टर ने सुबह से ही शहर के चौराहों पर लगाए गए चेकिंग पर जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और स्वयं आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते नजर आए। कोरोना काल में स्वास्थ्य निगम और पुलिस विभाग के साथ साथ मीडिया कर्मी भी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर जिले की हर छोटी से बड़ी खबर अपने पाठकों और दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तो उन्हें कोरोना वॉरियर नहीं माना, लेकिन उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन के जमीनी पत्रकारों द्वारा किए जा रहे कार्य और उनकी मेहनत को देखते हुए सभी पत्रकारों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की विशेष व्यवस्था की। ऋषिनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में लगाए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में 18 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों ने पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। गुरुवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ टीकाकरण दिन भर चलेगा। शिविर की व्यवस्थाओं को देखने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शिविर स्थल पहुंचे, जहां पत्रकारों ने उन्हें इस अभिनव पहल के लिए धन्यवाद दिया। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार दूसरे वर्ष भी उज्जैन में होने वाली पारंपरिक पंचकोशी यात्रा को निरस्त कर दिया है। 118 किलोमीटर की यह यात्रा पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर से शुरू होकर 5 दिन सतत चलती है, जिसमें कई पड़ाव होते हैं। लेकिन शासन के प्रतिबंध के बाद इस यात्रा के निरस्त हो जाने पर प्रदेश की उच्च शिक्षा और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव इस परंपरा को निभाते हुए गुरुवार सुबह नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजन कर सांकेतिक रूप से पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं। वे अपने 4 पहिया वाहन से इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। कोरोना के काल के कारण यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन जनभावना का आदर रखते हुए सबका सम्मान के रूप में, प्रतीक के रूप में हम इस यात्रा में गाड़ी से ही सम्मिलित होंगे, क्योंकि आमतौर पे यात्रा 118 किलोमीटर की पैदल 5 दिन में चलती है। लेकिन भगवान इस परिस्थिति को समझते हैं और एक तरह से भगवान के देवी देवताओं की पूजा भी करना चाहिए। उस निमित्त पूजा करके इस यात्रा को आज संपन्न करेंगे।
इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने भी नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लेकर इस यात्रा को पूरा करने का संकल्प लिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के 5 पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार प्रातः 5 बजे नागचंद्रेश्वर को ध्वजा श्रीफल चढ़ाकर पंचामृत अभिषेक आरती कर भगवान नागचंद्रेश्वर से बल लेकर 118 किलोमीटर की पौराणिक प्राचीन धार्मिक यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान मार्ग में जितने भी पड़ाव एवं धार्मिक स्थल आएंगे वहां पर पूजन अर्चन किया जाएगा। कोविड काल में निरंतर बढ़ते संक्रमण और समाज हित को देखते हुए शहर के सभी पंडित पुजारियों ने प्रशासन को सहयोग करते हुए आगामी आदेश तक शिप्रा किनारे शनि मंदिर से लेकर कालियादेव महल तक किसी भी घाट पर उत्तर विधान कर्म न करने का निर्णय लिया है। श्री क्षेत्र पंडा समिति उज्जैनी के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने नगर के सभी पंडित पुजारियों से इस संबंध में एक वीडियो जारी कर अपील की है। साथ ही शहर की जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की पाठ पूजा के लिए शिप्रा किनारे घाटों पर न आए। यदि कोई भी व्यक्ति घाटों पर उत्तर विधान कार्य या कोई और पूजा पाठ करता पाया गया तो उसके विरुद्ध उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कि हमारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि आगामी शासन के आदेश तक हम लोग उज्जैन में होने वाले उत्तर कर्म विधान संस्कार को बंद कर रहे हैं। अस्थि विसर्जन के कार्य के लिए जो यहाँ आ रहे हैं वो कार्य भी हम यहाँ पर रोक रहे हैं। हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आप जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, जिस तहसील में हो, जहां भी हो, आप अपने उसी जगह पर अपने परिवार के मृतक व्यक्ति के निमित्त वहीं पर आप अपना कार्य पूर्ण करें। अभी विषम परिस्थितियां हैं, यहाँ आने पर अन्य लोगों से आपको भी रोग लग सकता है और कोई रोगी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति उज्जैन आएगा तो उससे यहाँ के लोगों को भी लग सकता है। उज्जैन ना आए। हम पूरी पंडा समिति की ओर से इसे बंद करने जा रहे हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन में लोगों का भरपूर सहयोग मिलने पर जनता को धन्यवाद देने और लॉकडाउन में लगातार चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को धन्यवाद देने को लेकर पुलिस ने सयाजी द्वार से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के द्वारा कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने सुरक्षा में तैनात जवानों, नगर निगम कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में भी सबको आश्वस्त करेंगे कि इसी प्रकार से हम लोग सक्सेसफुली लॉकडाउन का जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन करवाएंगे ताकि हम कोरोना की इस चेन को ब्रेक कर पाएं। फ्लैग मार्च लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला गया, जिससे लोगों में यह संदेश जाए कि घरों में रहकर ही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। लोग घरों में रहकर प्रशासन को सहयोग करें। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी, कलेक्टर, एसडीएम सहित अन्य आला अधिकारी पैदल चल रहे थे। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान शहर में सैनिटाइजेशन और फोगिंग भी की गई। नहीं, अभी जो हमारे जिले में जो कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं उसमें कुछ जो कमियां आ रही है उसको और हम लोग डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इस तरह का कोरोना कर्फ्यू में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि लोग और जागरूक हों और अच्छे से कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। लोग अपने अपने घरों में रहें और कोरोना के संक्रमण दर जो है वो कम हो, इसलिए हम लोग शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में अब अपने आशियाने को सूना छोड़ने में डर सता रहा है। लॉकडाउन में चोर लगातार एक के बाद एक सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। शहर के मिश्रीलाल नगर और गंगानगर में लगातार चोरी की वारदात हो रही है। मिश्रीलाल नगर में एक बार फिर सूने मकान का ताला तोड़कर चोर चांदी की सामग्री और नकदी चुरा ले गए। दरअसल मिश्रीलाल नगर में रहने वाले शिक्षक संजय चौधरी की माताजी का निधन होने पर 25 अप्रैल को भाई के घर आवास नगर चले गए थे। बच्चे 4 मई को शाम करीब 7 बजे घर को ताला लगाकर आवास नगर चले गए। गुरुवार को सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी कि ऊपरी मंजिल का दरवाजा खुला है, जिस पर संजय चौधरी तत्काल घर आए तो दरवाजे का ताला टूटा नजर आया। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। दूसरी मंजिल पर भी चोरों ने अलमारी सहित अन्य सामान बिखेर दिया था। चोर एक जोड़ चांदी की पायजेब सहित अन्य चांदी की सामग्री और 50,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। चोर ने घर में रखे मोबाइल और लैपटॉप को हाथ तक नहीं लगाया। लगता है चोर को नकदी और जेवर की जरूरत थी। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरी के मामले की जांच शुरू की। मम्मी की 13वीं थी तो आवास नगर गए थे छोटे भाई के। पड़ोसी ने सूचना दी कि आपका मकान का ऊपर का दरवाज़ा खुला है। हमने आके देखा तो नीचे ऊपर दोनों दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं और ये सारा सामान बिखरा हुआ है।
नगद और सोना चांदी। अभी आप कहाँ गए थे? अभी सिविल लाइन थाने गए थे, सूचना करी आपने? सूचना कर। उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ उज्जैन जिला प्रभारी मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रामलाल मालवीय ने किया। संक्रमण के भीषण काल में कोरोना के उपचार के लिए भटक रहे उन्हेल वासियों के लिए नगर के जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 10 बेड के कोविड आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ उज्जैन जिला प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता के द्वारा किया गया। प्रभारी मंत्री एवं सांसद ने शासकीय चिकित्सालय को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं 15 ऑक्सीजन सिलेंडर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे गए। तो वहीं प्रभारी मंत्री के आह्वान पर समाजसेवी S&S कंपनी के मालिक सचिन पाटनी ने स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख का पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन ब्लॉक्स किट अस्पताल प्रबंधन को भेंट की। घर में बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम हो तुरंत हम डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आने वाले समय में हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे। ये जैसे ये नागदा तहसील का हिस्सा है, लेकिन अगर सेंटर ऐसे कोई बीमार आते हैं तो उनका इलाज होना चाहिए, तो आवश्यक डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सबको जोड़ करके ये सेंटर बना रहा है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगता है, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।